बारह साल पहले एक 41 साला शख्स अपने आम से सादा सफ़ेद लिबास में हाथ में एक छोटी सी पिस्टल लिए बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के यहाँ मौजूद था। कराची लियारी की दहशत ज़दा गलियों में जहाँ हर तरफ गोलियों की गूंज थी, इसके दूसरी तरफ वो नाम मौजूद था जो कि कराची की रातों का खौफ बना हुआ था, उज़ैर बलूच। मैं कभी गिरफ्तारी पेश नहीं करूंगा। लियारी उसका इलाका नहीं था बल्कि उसकी सल्तनत थी वाले इस्तकबाल करेंगे। और उसका मुकाबला करने सादा लिबास में ये शख्स था चौधरी असलम खान। कहा जाता है कि ये वो नाम है जो कराची के गैंगस्टर्स की रातों की नींद उड़ा ले गया था। यहाँ तक कि इतना कि गैंगस्टर्स जेल जाने से ज़्यादा चौधरी असलम खान से डरते थे। उस दिन उसने कराची के सबसे तारीख तरीन ऑपरेशन को लीड किया, द लियारी ऑपरेशन 2012, और अगले 3 साल तक चौधरी इन्हीं गलियों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने वाला था। 2009 से 2014 तक चौधरी ने कराची की गलियों पर हुकूमत की थी। गैंगस्टर्स, मिलिटेंट्स, असैसिन्स सभी उसके निशाने पर थे। कोई दहशतगर्दों को पकड़े तो बदनाम हो जाए। लेकिन असलम की कहानी के साथ पावर का एक ऐसा मिक्स जुड़ा हुआ है जिसको समझना आज भी कई लोगों के लिए मुश्किल है। कई लोगों के लिए असलम एक फरिश्ता है, जबकि कई लोगों के लिए असलम किसी शैतान से कम नहीं है। और मैं इसे पावर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सालों तक कराची इन्हीं लोगों के बोझ तले खून बहाता रहा। ये कहानी है चौधरी असलम खान की, वो पुलिस ऑफिसर जिसने कानून और खौफ के दरमियान की लकीर मिटा दी। अस्सलामुअलैकुम, मुझे सैरा कहते हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शख्स ने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक सिंगल टारगेट अटैक में मारा गया। अब चाहे आप चौधरी को विलन समझो या फिर हीरो, लेकिन उसकी कहानी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वो कहानी है जिसने हमारे आज के सिस्टम को शेप किया है और आगे आने वाले कई सालों तक हमें इसके असरात यूं ही देखने को मिलते रहेंगे। अब 90s और 2000 का कराची काफ़ी मुख्तलिफ था आज के कराची से। लियारी, गुलबर्ग, औरंगी टाउन, हर गली का अपना कानून था, हर ग्रुप की अपनी फौज थी। ये था MQM के क्रैकडाउन्स का दौर, लियारी गैंग वार्स का दौर, ऑपरेशन क्लीन अप्स का दौर, जो कि ऑफिशियली मिलिट्री बैक्ड मिशंस थे। इस सब अफरा तफरी में जहां पुलिस ऑफिसर्स खुद गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करते थे, एक नया नाम मीडिया पर मशहूर होने लगा जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से बुलाया जाने लगा। मोहम्मद असलम खान, आधा पुलिस वाला और आधा गुंडा। मीडिया पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने से पहले लियारी के लोग उसे चौधरी के नाम से बुलाते थे क्योंकि असलम ड्यूटी के बाद शाम में लियारी के आम लोगों के मसाइल सुनता था, इसीलिए वो लोग उसे चौधरी के नाम से बुलाते थे। हालांकि असलम खुद पठान था, पंजाबी या फिर चौधरी नहीं था, और सारा ये जो भरम वाला सीन था ना, वो असलम की पर्सनालिटी से निकला था। उसका लहजा, उसका बात करने का तरीका ऐसा था जैसे पूरा कराची उसका कर्जदार हो। बहुत अच्छे इलाके हैं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। अब असलम का ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने का दौर शुरू होता है 1992 से। 1992 टू 1994 ऑपरेशन क्लीन अप से स्टार्ट होते हैं। असलम को कराची गुलबर्ग इलाके का SHO लगाया जाता है, उस वक्त की सबसे खतरनाक पोस्टिंग किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। और गेस व्हाट, असलम ने अपना सबसे पहला रेड MQM के मिलिटेंट्स के ऊपर किया, मीनिंग जो कराची को उस वक्त लिटरली ओन करते थे। और ये वही मौका था जिसने असलम की पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अब 90s के आखिर तक असलम हर दूसरी बड़ी रेड में शामिल होता था, हर दूसरे बड़े क्लीन अप ऑपरेशन में असलम का नाम होता था, हेडलाइंस में असलम के इनकाउंटर्स छापे जाते थे। और यही वजह थी कि असलम मीडिया पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के टाइटल के साथ मशहूर होने लगा। असलम के नाम से उस वक्त बड़े बड़े इनकाउंटर्स छापे जाते थे। इनमें से एक MQM का हिटमैन शुएब खान भी था। अब असलम के दावे के हिसाब से और मीडिया की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से असलम ने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर्स किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है जो किसी को भी नहीं। और फिर असलम ने सबसे बड़ा हाथ मारा, मीनिंग रहमान डकैत। अच्छा, नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया। 2009 के एक इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया।
और बस कराची के इतने बड़े गैंगस्टर को मारने के बाद कराची की गलियों में सिर्फ असलम का नाम गूंज रहा था। इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। खैर अब 2010 तक असलम सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका था, जस्ट ए कराची वर्जन ऑफ बॉलीवुड आई गेस। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर टीवी एंकर्स उसके इंटरव्यूज देने के लिए लाइन में लगते थे। रिपोर्टर्स इनसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसकी रेड्स के पीछे पीछे भागते थे। अब इस वक्त तक मिलिट्री बैक्ड ऑपरेशंस की मदद से एमक्यूएम के क्राइम्स को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। तो ऐसे में असलम का दूसरा बड़ा टारगेट था टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उस वक्त टीटीपी केपी तक महदूद नहीं थी बल्कि कराची तक उनके क्राइम्स फैले हुए थे। अब 2006 तक असलम का लियारी गैंगस्टर्स के साथ अच्छा खासा बीफ चल रहा था एंड देन टीटीपी को भी इन ऑपरेशंस में शामिल किया गया जहां पर उनको निशाना बनाया जाता था। अब जाहिर है असलम इन तमाम दहशतगर्दों के लिए सिरदर्दी बना हुआ था। उन्होंने असलम के सिर पर पैसे लगा रखे थे। जी हाँ, बिल्कुल छोटी मोटी बाउंटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपीस की बाउंटी। सितंबर 2011 डिफेंस कराची असलम का घर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा खुदकश हमला होता है। ये पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है लेकिन चौधरी असलम को तबाह नहीं कर पाता, उसे बस कुछ माइनर इंजरीज आती हैं। और पता है असलम इस सब के बाद टीवी पर क्या बयान देता है? इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। खैर अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची का इंसाफ कभी भी इतना साफ नहीं था। असलम चौधरी का करियर भी इंसाफ और नाइंसाफी दोनों से भरा पड़ा था। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जिसको छुपाने की असलम चौधरी ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी उसे मीडिया में छापा गया। कराची में उस टाइम पर एक बहुत ही मशहूर डीलर तूर खान मौजूद था। कोई भी पुलिस अफसर तूर खान का मुकाबला नहीं कर पाता था। उसको हराना या फिर उस पर रेड मारना बेहद मुश्किल था। लेकिन असलम खान तो ठहरा चौधरी, उसने तूर खान के ऊपर हाथ डालने का फैसला किया। लेकिन नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों की रेड में असलम का असलहा तूर खान के कब्जे में था और असलम तूर खान के कदमों में। तूर खान ने सीधा कहा कि वो सिर्फ एक शर्त पर असलहा वापस करेगा और वो ये कि असलम उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। और असलम क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था तो उसने जिल्लत का रास्ता चुना। उसे तूर खान के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और अपना असलहा लेकर वापस चला गया। अब असलम ने तो इस सब को एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया। लेकिन जब तूर खान का इनकाउंटर असल में हुआ तो उसके इनकाउंटर की पूरी कहानी मीडिया पर छपी और उस कहानी में जाहिर सी बात है असलम का किरदार भी शामिल था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद असलम के और भी मजीद स्कैंडल्स खुलने लगे जिसने असलम के ये पूरी हीरो वाली इमेज को क्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि हाफिज उसामा कादरी केस। इस केस में बेसिकली सियासी दबाव था जिसके चलते असलम ने हाफिज कादरी को बरहंगा सड़क पर बांध दिया था और उसकी मां को मजबूर किया कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बन सके। कुछ देर पहले भी हमने आपको अहम खबर दी थी। एमक्यूएम के साबिक टाउन नाज़िम उसामा कादरी कराची से लापता हो गए हैं। उनके लापता होने के मनाज़िर एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। फुटेज में कुछ अफराद उसामा को, इसके पीछे के काफी सियासी डिटेल्स हैं जो कि आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। आप जाकर पढ़ सकते हैं एंड मैनी ऑलरेडी नो कि क्या सीन्स चल रहे थे। लेकिन ये एक स्कैंडल असलम की इमेज को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। क्या असलम सिर्फ एक सियासी पपेट था जो कि सियासत के दबाव में कुछ भी कर गुजरने को तैयार था? अब क्योंकि असलम मेनली अपने इनकाउंटर्स की वजह से जाना जाता था, वो सेम गैंगस्टर्स जो असलम ने क्लेम किया कि बड़ी बड़ी किडनैपिंग्स और मर्डर्स में शामिल थे, उनको जब कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया या फिर उनकी फाइल्स जब कोर्ट में रिप्रेजेंट की गई तो पता चला कि वो तो सादा लोग थे जिनको जबरदस्ती कन्फेशंस करवाए गए थे। तो लॉयर्स ने असलम की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि इन तमाम लोगों से जबरदस्ती कन्फेशंस करवाए गए थे प्रेशर में डालकर। और यहाँ से असलम के साथ एक और टाइटल फेक इनकाउंटर का जुड़ गया। मुल्ज़मान भी रिकॉर्ड पे हैं, जेलें भी आपके सामने हैं, कोर्टें भी आपके सामने, और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ामात हैं इनकाउंटर के। मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इनकाउंटर का, है तो बता दें। यहाँ तक कि असलम का सबसे बड़ा इनकाउंटर रहमान डकैत का इनकाउंटर, उसको लेकर भी डिटेल्स बाद में जर्नलिस्ट ने कुछ और ही निकाली। रहमान को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करके हब में मारा गया और फिर उसका मुर्दा कराची लाकर स्टील टाउन के पास स्टेज्ड इनकाउंटर में दिखाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फेक इनकाउंटर केस में असलम के खिलाफ FIR का हुक्म भी दिया। इसी तरह 2005 का माशरूक ब्रोही केस, इस केस में एक मासूम मजदूर रसूल बख्श को गलती से गैंगस्टर समझकर मार दिया गया था। असलम की टीम ने इस केस को दबाने के लिए काफी चालाकी से फायर फाइट्स का ड्रामा बनाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को झूठ बोलते पकड़ा तो फिर असलम को 18 महीने की जेल काटनी पड़ी। तो इस सब के बाद असल सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में असलम क्राइम से लड़ रहा था या फिर कंट्रोल का इल्यूजन बेच रहा था? कई सीनियर रिपोर्टर्स का तो ऐसा भी मानना है कि असलम दरअसल एक पब्लिसिटी ऑफिसर था, मीनिंग
कराची के लोगों के लिए एक शॉपीज हीरो कि देखो तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई तो लड़ ही रहा है। खैर जो भी हो, चौधरी असलम से उसका एक टाइटल कोई नहीं छीन सकता और वो है अब तक का सबसे बड़ा ऑफिसर आर्टिस्ट होने का टाइटल। 2014 तक चौधरी असलम हर किसी की जबान पर था। कई लोग उसको पूछते थे जबकि कई लोग उससे डरते थे। ये एक मिथ बन चुका था कराची के लोगों के लिए। डेंगू के तमाम अड्डे खत्म कर दिए हैं, इनके जो जुए चर्च के अड्डे थे तमाम बेसुमार कर। लेकिन फिर वो दिन आया जिस दिन का तमाम दहशतगर्दों को बेसब्री से इंतजार था। 9 जनवरी 2014 का दिन। असलम की बुलेट प्रूफ कार वाइट टोयोटा वीगो उस वक्त वर्कशॉप में थी, तो उस हफ्ते उसने अपने पास एक छोटी सी सुडान रखी हुई थी और आज भी वो अपने सुडान पर ही घर से बाहर निकला था। लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे एक तसादुम और पूरा शहर हिलकर रह गया। एक बारूद भरी गाड़ी असलम की सुडान से आकर टकराई और इस एक हादसे ने कराची से उस पर हुकूमत करने वाला पुलिस ऑफिसर छीन लिया। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। उन्होंने कहा कि ये उन सब मिलिटेंट्स का बदला है जिन्हें असलम ने मारा। लेकिन रुको, बाद में एक प्लॉट ट्विस्ट आया। कुलभूषण यादव याद है ना, उसकी कन्फेशन की डिटेल्स हर दूसरे पाकिस्तानी को अच्छे से रटी हुई हैं और उन्हीं में से एक डिटेल असलम चौधरी के कत्ल को लेकर थी। SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. कुलभूषण यादव ने कहा कि असलम पर हमला करवाने में रॉ भी शामिल थी, यानी कि हो सकता है कि आग TTP ने लगाई हो लेकिन उसका लाइटर इंडिया में मौजूद था। शुरू में हमने कहा था ना कि चौधरी असलम कराची को कंट्रोल करता था, कराची को ओन करता था और उसकी जिंदगी को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है। चाहे जितने ही स्कैंडल्स चौधरी असलम के नाम से जुड़े क्यों ना हो, लेकिन चौधरी असलम का नाम आज भी कराची के बच्चे बच्चे को याद है, स्पेशली लियारी। अब असलम चौधरी कराची की एक मिथ बन चुका है, एक ऐसी कहानी जिसको लेकर आज तक कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया कि ये विलेन की स्टोरी है या फिर हीरो की स्टोरी है। खैर जाहिर है कहानी भी तो एक ऐसे शहर की है जो मांगता तो हीरोज है लेकिन पैदा विलेंस करता है। वेल, अब तक के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या असलम चौधरी एक हीरो था या फिर विलेन? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।